वेलकम। चलो आज हम बच्चों के साथ भी खेलते हैं खेल। बच्चे जो है कुछ हैं, 3 बच्चे राम, श्याम व मोहन अपने घर के लॉन में खेल रहे हैं। अपने घर के लॉन में खेल रहे हैं। उनके हाथ में 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर की लकड़ी की पत्ती है। तो देखिए भैया, जब ये लड़के हैं राम, श्याम और मोहन, तो यानी कि राम के पास 5 सेंटीमीटर, श्याम के पास 8 सेंटीमीटर और मोहन के पास 9 सेंटीमीटर की लंबाई की लकड़ी की पट्टियां हैं। ये लॉन में खेल रहे हैं। तो ये बट नेचुरल है कि जब ये लकड़ी की पट्टियां लेंगे और वो ये कहते हैं कि देखो पट्टियों की लंबाई तो सबकी भिन्न है, इसकी 5 सेंटीमीटर है, इसकी 8 सेंटीमीटर और इसकी 9 सेंटीमीटर। तो बट नेचुरल है कि जब ये अपने लॉन में जा कर के ऐसे उसको खेलेंगे और ये बच्चों की आदत होती है नापने की, तो अपना ये नापेंगे जगह। तो वो ये कह रहे हैं कि हम जगह ऐसे नापेंगे कि अपनी इन जो हमारी ये लकड़ी की पट्टियां हैं जिसमें पूरी नापें। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, कहते हैं हम पूरी करेंगे, कम ज़्यादा नहीं करेंगे। तो वो कौन सी दूरी होगी, तो हम पूरी ही पट्टी नापेंगे, कम ज़्यादा नहीं करेंगे। जैसे ये 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 9, तो 5 अगर मान लीजिए 10 चलेगा तो 8 को 8 और करके थोड़ा, तो ऐसा तो नहीं ना। जो नापेगा पूरी अपनी लंबाई जो होगी इसकी पट्टी, उससे नाप करेगा पूरी। ये शर्त है। तैयारी बड़ा या बेढब सवाल है कि नाप करेंगे वो भी पूरी करेंगे, यानी कि पट्टी कम ज़्यादा से नहीं। तो ये यार बड़ा कठिन सवाल है। इसके मतलब एक 5 करेगा, एक 8 करेगा, एक 9 करेगा। तो वो ऐसे ही क्या करेंगे कि जैसे लॉन है तो लॉन में अपना ये चलेंगे, तो ये ऐसे पथ चलेंगे। एक चलेगा 5, फिर 10 चलेगा, 15 चलेगा, 20 चलेगा, 25 चलेगा, 30 चलेगा, 35 सेंटीमीटर। अब फिर इसके बाद 8, 16, 24, 32, 40, 48, 54 और ये 9 वाला 18, 27, 36, 45, 54। तो ये इस टाइप के जो है ऐसे सब करते चले जाएंगे। तो ये इतनी दूरी नापेंगे, लेकिन क्या होगा कि एक वो डिस्टेंस आएगी। तो क्या ऐसा संभव हो सकता है कि तीनों लोग अपनी पूरी पट्टी से नापें दूरी? तो वो क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई ऐसी निश्चित दूरी होगी जिसमें सबकी पट्टियां पूरे राउंड से नप जाएं? ऐसा हो सकता है। ऐसा कब होगा कि जब हमारी लंबाई 360 सेंटीमीटर तय कर लेंगे, कम से कम। कौन सी? 360 सेंटीमीटर, यानी कि 360 सेंटीमीटर कि जैसे ही ये दूरी तय करेंगे, वैसे ही क्या होंगे कि सब लोग,
राम, श्याम और मोहन, इन सब की पट्टियाँ पूरे पूरे राउंड से, पूरे पूरे बार से नाप दी जाएंगी। जैसे 360 पहुँचेंगे ऐसे चलते जाएंगे भाई। राम भी चल रहा है, श्याम भी चल रहा है और मोहन भी चल रहा है, ऐसे नापते चले जाएंगे। जैसे 360 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पहुँचेंगे वैसे ही ठीक ये लोग अपनी पूरी पूरी पट्टियों से नापते हुए इतनी डिस्टेंस में, वो डिस्टेंस होगी जहाँ पर तीनों लोगों की पट्टियाँ बराबर बराबर चलेंगी और नहीं बाकी किसी में नहीं चलेंगे। जैसे पहले क्या होगा, पहले ये जब 10 चलेगा, जब ये 15, 16 इससे तमाम होंगे तो ये 5, 8 और 5, 8, 9, तो ये क्या करेंगे जब बारी बारी से आगे बढ़ेंगे ऐसे मल्टीपल भी करेंगे ना, वही किसी चीज़ के रिपीटेशन होता है तो वो गुणजयी तो होता है, तो कभी 5, 10, 15, 20, 25, 30, 8, 16 ऐसे चलते चले जाएंगे और ये 9 वाले भी ऐसे चलते चले हैं। जब चलते चले जाएंगे गुणज के रूप में भाई, हर एक में क्या करेंगे कि बारी बारी से वही तो करते हैं। पिछला यार 7वां एपिसोड याद करो यार, उसी में क्या करते थे, बारी बारी से हम गुणा करते जाते थे। तो वैसे ही ये डिस्टेंस ये सारे लोग अपनी पट्टियों को ले ले करके लाइन में ऐसे नापते चले जाएंगे और जैसे 360 पहुँचेंगे तो 360 डिस्टेंस पे तीनों लोगों की पट्टियाँ पूरा पूरा राउंड पे ख़त्म हो जाएंगी। जैसे ही 360 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में पहुँचेंगे वैसे ही तीनों लोग क्या करेंगे कि अपनी पट्टियों को ऐसे ऐसे नापते नापते आएंगे तो 360 वाले बिंदु पे सब लोग अपने पूरे पूरे स्केल से नापेंगे, कोई कम ज़्यादा नहीं करेगा अपना स्केल। वो ऐसी कंडीशन आएगी। तो चलो वो ऐसी कंडीशन कैसे आती है, तो ये चीज़ कब होती है कि जब कोई चीज़ चाहे ये हो, राम हो, चाहे श्याम हो, चाहे सुमन, जब ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे तो एक डिस्टेंस उसमें याद करो 7 नंबर में, तो एक पॉइंट के बाद एक गुणा जैसा होगा कि जो सब में टैली करेगा। तो इसी तरीके से ये 360 सेंटीमीटर की डिस्टेंस जब ये तीनों लोग चल लेंगे, 360 सेंटीमीटर की डिस्टेंस जैसे ही तीनों लोग चल लेंगे उसी टाइम क्या होंगे कि तीनों लोगों के स्केल बराबर बराबर पड़ेंगे, बराबर बराबर दूरी, उस समय सबके तीनों स्केल बराबर बराबर नापेंगे। नहीं तो होगा क्या भाई, ये 10 चल जाएगा, 2 बार राउंड करेगा, फिर ये 16 बार करेगा, मतलब पूरे पूरे से नहीं नाप हो पाएगी, ये मुमकिन नहीं। इस सवाल को दिमाग में 3-4 बार मनन करना कि अगर कैसा संभव हो सकता कि भैया अलग अलग नाप के, तो यार ये स्केल है हमारे, अब ये कैसे यार तीनों लोग नापना शुरू करें तो कौन सी दूरी होगी जहाँ, ये भी कहते हैं कि ये भैया ऐसा होगा कि ये पूरा पूरा स्केल से नापेंगे, कोई कम ज़्यादा अपना स्केल नहीं करेंगे ना। तो यही एक ऐसी डिस्टेंस होगी जो 360 सेंटीमीटर, जहाँ पर सब लोगों पूरे स्केल से नाप हो पाएगी। तो ऐसी ही कंडीशन में हम क्या निकालते हैं, लाशा लघुत्तम समापवर्त। देखना उस, तो ये जो हमारी ये बात है इसको दिमाग में बैठाओ और एपिसोड नंबर 7, आप लोग ध्यान नहीं देते, पिछले टाइम नहीं किया, तो एपिसोड नंबर 7 और इनको दोनों को मनन करिए कि देखो कितना बढ़िया सवाल है ये। तो एक्चुअल में गणित का इस क्वेश्चन के एग्जाम्पल से ये जाहिर हो रहा है कि गणित का जो फंडा है, एलसीएम क्या भला होती है, लघुत्तम समावर्त क्या भला होती है, किस समस्या के निवारण के लिए बनी है। वो ऐसे ही है कि जब हर एक की स्टेप अलग अलग है, जब हर एक की जो है स्केल अलग अलग है, तो किस डिस्टेंस में जा कर के सब पूरे पूरे राउंड पे जाएंगे। नहीं तो इसे क्या करेंगे, मान लीजिए कोई 30 पे है, कोई मान लीजिए इतनी डिस्टेंस चलनी है, इतनी डिस्टेंस चलनी है, तो किसी का क्या होगा, किसी के पता लगा 2 स्केल 3 स्केल से नपेगा, किसी का 2.5 स्केल पड़ेगा, किसी में इसमें का हो 2 ही स्केल से नाप हो पाए भाई, है ना। तो अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन एक क्या होगा कि जिसमें पूरा पूरा स्केल नापा है,
तो पूरा स्केल 360 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में ही सबके स्केल पूरा नापेंगे। नहीं तो यहाँ पूरे स्केल से नापने होंगे, जैसे इतना हमें नापना है यहाँ से यहाँ तक का, तो ये क्या होगा, ये मान लीजिए हमारी 2.5 है तो ये कहो 3.5 हो, 3.5 स्केल नापना पड़ा, ये इससे कहो 3.5, 4 स्केल नापना पड़ेगा, 4.25, और इससे कहो 2 स्केल से पूरा हो जाए। तो क्या होगा कि तीनों के स्केल बराबर नापने, इतनी डिस्टेंस नापने के लिए हर एक अपना अगर नापना चाहें तो पूरे स्केल से नाप नहीं हो पाएगी। किसी का आधा स्केल और 1-2 करके आधा, किसी के 3 के बाद 3.25 स्केल नापना पड़ेगा, तो किसी को 2.5 स्केल नापना पड़ेगा, है ना। तो पूरे स्केल से नहीं नाप पाएंगे ये दूरी। तो 360 सेंटीमीटर की जैसे दूरी तय करेंगे वैसे ही सब अपना पूरे स्केल से नाप कर बैठेंगे। ठीक, अब ये है कि ये चीज़ है, तो यही चीज़ तो हम एलसीएम में करते हैं ना। वो बार जो स्टेप चलते हैं, बार स्टेप का रिपीटेशन होता है, ये गुणज होते हैं जहाँ पर तीनों के गुणज एक समान होते हैं, समापवर्त होते हैं, उसी को हम लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। तो एक विधि और है, तो हमने पहले क्या गुणज विधि के द्वारा मल्टीपल विधि से अपवर्त मेथड से लघुत्तम समापवर्त हमने निकलवाया था एपिसोड नंबर 7 में। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि एक जो है भाग विधि है। भाग विधि कौन है? अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर से बारी से डिवाइड करेंगे, उससे हम लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। वो टेक्निक ऐसी है, बहुत ही सरल टेक्निक है, ज़्यादातर लोग उसी का ही इस्तेमाल करते हैं। बाकी वो टेक्निक जो हमारी पहले है वो फंडा क्लियर करने के लिए है, और बाकी ये जो टेक्निक हम बताने जा रहे हैं ये बहुत ही सरल टेक्निक है जो सबको आती है, उसमें ज़्यादा जोर दिमाग में नहीं लगाना पड़ता, बड़े आराम से, चूँकि जैसे भिन्न हल कर रहे हैं या तमाम ज़्यादातर भिन्न में ही हमको जो है कई जगह क्या होता है कि लघुत्तम निकालना होता है। तो लघुत्तम निकालने के लिए हम सीधे जैसे अभी हमारी संख्या 8 थी, जैसे संख्या हमारी 5 थी, संख्या 5 थी, 8 थी और 9 थी, ये 3 संख्याएं हैं। तो ये 3 संख्याएं हैं, तो इन 3 संख्याओं का हमें लासापा निकालना है। तो ये आज हमारी कौन सी क्लास है? एलसीएम की, एलसीएम होमवर्क क्लास है, ये होमवर्क क्लास है, ये होमवर्क क्लास है फर्स्ट। ठीक है, तो ये 5, 8, 9। तो अब क्या करते हैं कि हम बारी से अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, ये हमारी कैसी है? अभाज्य, यानी प्राइम नंबर। कौन सी है? ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर जिसको कहते हैं अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याओं से हम क्या करेंगे? बारी से इसमें भाग देंगे, बारी से क्या करेंगे? भाग देंगे। तो चलो आस्ते से शुरू किया जाए भाग। पहले क्या किया जाए? पहले छोटी वाली अभाज्य संख्या 2 है तो 2 से देते हैं भाई। 5 में तो जाएगा नहीं तो ऐसे रखा रहने दिया। 8 में देंगे तो 4 बाहर जाएगा। 9 में तो जाएगा नहीं जाएगा ना। 2 का भाग 9 में जाएगा? नहीं जाएगा। पाड़ा पढ़िए 2 का। जब आप 2 का पाड़ा पढ़ेंगे ना तो खुद ही पता चल जाएगा कि हमारा भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। भाग जाने का मतलब सीधे पाड़ा ही पढ़ना होता है, बस तुरंत टेस्ट होता जाता है, फटाफट आगे बढ़ते जाओ। अब जैसे ये 2 है भाई, इसमें भी नहीं जाएगा भाई, ज्यों के त्यों रख दो। इसमें 2 बार चला जाएगा, इसमें
अरे यार ये 9 है यार, ये है 9। अभी इसमें 2 बार चला जाएगा, 5। अब 2 में 2 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा। अब ये 9। अब दूसरी अभाज्य संख्या कौन कौन सी हमारी अभाज्य संख्या है, 2, 3, 5, 7, 11। ये बारी बारी से भाग देंगे तो 2 से तो हमने काम कर दिया, तो ये 1 आ गया। जब तक 1 ना आ जाए भाई, एक बार देंगे मतलब लास्ट स्टेज होती है, आखिरी पद होता है कि मतलब उसी जब भाग देते हैं तो जब 1 बार जाए, जब 1 बार जाएगा मतलब अब इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो चलो 3 से शुरू करते हैं। अब 3 की बारी आती है, 5, 1 जैसे ऐसे रखा रहने जो 3 का 3, ठीक। अब 3 का 1 बार और जाएगा, 5, 1, 1, ठीक। 5, 1, 1, ठीक। अब किससे जाएगा, देखो 5, 3 से भाग देंगे तो 1 तो पहले लिखा है, अब 3 ये है तो 3 में 3 का भाग 1 ही बार गया, 1 आ गया। अब हमारा बचा कौन, 3। अब हमारा कौन बचा, 5। अब हमारा संख्या बची 5, तो अब 5 से देंगे, 1, 1, 1। तो ये हमारी आखिरी है, ये हमारी आखिरी है कि जब ये हमारी लास्ट हो जाए, कि जब भाग देंगे तो जब सब में 1 1 करके आ जाए तो भाग देना बंद करेंगे। अब देखते हैं कि बारी बारी से इनको उतारेंगे, बारी बारी से। तो लासा बराबर क्या होगा, लासा इक्वल टू 2 गुणते 2 गुणते 2, 3। अब 3 2 बार 3, 5 बराबर 8, 9, 5, 8 9 72। देखो ऐसे ये रफ काम होता है, 8 9 72, 8 9 72। अब 72 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, और 5 सते 35, अब 1 36, यानी कि 360 आ जाएगा। ठीक, तो इसके मतलब 360 सेंटीमीटर मिनिमम दूरी तय करने पर उत्तर क्या आएगा हमारा, ये लासा हो गया ना। तो उत्तर आएगा कि जब उत्तर यही आएगा, जब राम, श्याम व मोहन 360 सेंटीमीटर दूरी तय कर लेंगे। 360 सेंटीमीटर कम से कम, यानी कम से कम या छोटी से छोटी कहेंगे, छोटी से छोटी 360 सेंटीमीटर दूरी तय कर लेंगे। 360 सेंटीमीटर न्यूनतम, 360 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी तय कर लेंगे, तय करेंगे। ठीक, बाय। तो आप ऐसा करिएगा कि इस चैनल को अपने साथियों में भी शेयर करिएगा और सभी से करिए, और आप अपना इस पर मनन भी करिएगा।
देखिएगा कि हम जो है लासा पाके फंडा पे इस एग्जाम्पल के द्वारा कैसे पहुँचे हैं। और ये तो जो भाग विधि है ये बहुत सरल विधि है, इसको बार बार अभी और प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगी। ओके बाय।